नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ आपके बहुत काम में आएगी, क्योंकि हम में से हर कोई दान करना चाहता है। किसी ज़रूरतमंद को कोई ना कोई चीज़ हम दान करते हैं, लेकिन ये दान जो है ये किसको कौन सी चीज़ दान करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये आप अगर आपके कुंडली अनुसार करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं। तो हर एक ग्रह के अनुसार क्या दान है, या फिर हम बाद में देखेंगे कि किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पे है तो क्या दान करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं जो ग्रह है उसमें से अगर रवि को देखते हैं यानी सूर्य देवता को, सूर्य देवता का क्या होता है कि दान हम गेहूं कर सकते हैं, उसमें गुड़ भी दान कर सकते हैं और सुवर्ण भी दान कर सकते हैं। ये दान सूर्य के लिए कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा है इसके ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही चंद्रमा का भी है। चंद्रमा जो है आपका जब मन चंचल रहता है या फिर आपका मन अशांत है और आपको बहुत विचार आ रहे हैं मन में, या फिर आप किसी सब्जेक्ट की वजह से शांत नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसी सभी चीज़ों में चंद्रमा का दान करते हैं, जो कि मोती भी दान कर सकते हैं, राइस भी दान कर सकते हैं, घी भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मंगल का भी है। मंगल जो है क्या है कि आपको अगर बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर आपको हर एक जगह पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं काम में, जिसकी वजह से आपका कुछ झगड़ा हो रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए मंगल का भी दान कर सकते हैं। मंगल के लिए लाल चीज़ें या फिर सुवर्ण है या फिर लाल मसूर की दाल आती है वो, या गुड़ भी दान कर सकते हैं। वैसे ही बुध के लिए भी है। अगर आप कुछ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत बुद्धि का काम है लेकिन आपको बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे केस में बुध का दान कर सकते हैं। तो बुध का दान आप कैसे कर सकते हैं, तो कांस्य धातु है वो भी दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि धातु का कुछ बड़ा ही देना है, आप कुछ छोटा भी दान कर सकते हैं। इसके लिए जो हरे मूंग होते हैं ये भी दान कर सकते हैं, घी भी दान कर सकते हैं। वैसे ही गुरु के लिए जो है, गुरु ग्रह के लिए हम पुष्कराज दान कर सकते हैं। जो येलो कलर का हरभरा दाल आती है, तुर दाल आती है, वो भी दान कर सकते हैं। शक्कर भी दान कर सकते हैं। अगर पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम दान कर सकते हैं। वो होगा शुक्र का दान। शुक्र का दान क्या है कि शुक्र के लिए हम हीरा है, हीरा तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर रत्न जो है वो भी हम कर सकते हैं। अभी रत्न अगर दान करना है तो किसको देना है, या तो किसी पंडित जी को, या फिर सबसे बेस्ट रेमेडी है दान के लिए कि आप उसी दिन, अभी शुक्र का दान करना है तो शुक्र का उपरत्न लीजिए, जो कि आपको सस्ते में मिल जाएगा। वो उपरत्न आपको शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। यह सबसे बहुत अच्छा उपाय है। ऐसे ही आप राइस भी दान कर सकते हो शुक्र के लिए। राइस जो है चंद्र शुक्र दोनों के लिए राइस दान हो सकता है, तो शुक्र के लिए भी राइस दान होगा। आप घी भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शुक्र के दान कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको पैसे के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप जल्दी से कर्जों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या कुछ ऐसे काम है आपको जिससे बहुत डिस्टर्ब है, तो उसके लिए आप शनि का दान कर सकते हैं। शनि का दान करने के लिए हम आयरन यानी लोखंड का दान कर सकते हैं। दान मतलब मंदिर में जाके आपको रखना है, शनि मंदिर में शनिवार के दिन। वैसे ही नीलमणि दान कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया उस प्रकार से। या फिर तेल का दान कर सकते हैं। सरसों का तेल सबसे अच्छा माना जाता है शनिवार के दिन दान करने या शनि महाराज के ऊपर चढ़ाने के लिए। राहु केतु का भी दान होता है। जो राहु का दान होता है उसमें भी तेल का ही दान होता है, उसमें तिल दान करते हैं राहु या केतु दोनों के लिए। तो ये कुछ ग्रहों के रिलेटेड तो है जो मैंने आपको बताया। अभी दान कैसे आपको नुकसान करेगा या आपको फायदा देगा, ये भी हम देखते हैं। अगर आपने आपकी कुंडली देखी, आपकी कुंडली में जो अलग अलग घर होते हैं उसमें से जो पहला घर होता है जिसको हम लग्न कहते हैं, असेंडेंट, तो आप वहाँ पर अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका दान आपको नहीं करना है। उसका दान करने से आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो ग्रह को हमें शांत नहीं करना है, वो एक्टिवेट रहना जरूरी है। तो इसके लिए उस ग्रह का दान नहीं करना है। दूसरा
दान कौन से केस में करते हैं कि जब दशाएं बदलती है, महादशा, अगर आपकी महादशा या अंतरदशा ऐसी है कि वो ग्रह आपके 6 8 12 में बैठा है, 6 8 12 का ओनर है, या फिर आपका मार्केश है, तो या फिर गलत प्लेसमेंट पे है, इस प्रकार के ग्रहों की अगर महादशा अंतरदशा ऐसा कुछ आता है तो उसमें प्रॉब्लम्स कम हो, इसके लिए उस दशा के स्टार्टिंग में आप उस ग्रह का दान कर सकते हैं। अब वो दान किसी पंडित जी को दे सकते हैं या मंदिर में दे सकते हैं, आपको कहीं पर जहाँ पर अन्नदान होता है ऐसी जगह पर देना है वहाँ पर भी दे सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से दशा वाइज भी आप दान कर सकते हैं। तो पहला तो हमने देखा कि लग्न में जो ग्रह बैठा है उसका दान नहीं करना है। उसके बाद में चंद्र के बारे में कुछ नियम है। चंद्र जो है अगर आपके 6ठे घर में बैठा है तो उसका दान नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको बहुत बार हम क्या करते हैं कि जो हमारे इस्तेमाल किए हुए कपड़े हैं, यूज कपड़े हैं, तो वो कपड़े हम दान करते हैं, लेकिन वो दान करने से पहले आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, शुक्र ग्रह आपके फेवर में है नहीं है क्या है, वो देख के आपको शुक्र का दान करना है। लेकिन कपड़ों के मामले में बहुत बार गुरु ग्रह को भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादा करके कपड़े और परफ्यूम, ये क्या होता है कि किसी का बर्थडे है हम परफ्यूम गिफ्ट करते हैं, लेकिन आप देखिए, आपका पैटर्न भी देखिए, जब जब आप ये चीज़ें देते हैं तो आपको आगे क्या क्या एक्सपीरियंसेस आए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। आप पैटर्न चेक कीजिए, आपके लाइफ में दशा बदलती है, आप पैटर्न देखिए कि आपको लास्ट वीक आपका बहुत अच्छा रहा, सडनली ये हफ्ते में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू हो गए। आप आपकी कुंडली में अंतरदशा, सूक्ष्म दशा देख सकते हैं कि आपकी डे वाइज जो दशा चेंज हो रही है, ये पैटर्न कैसा चल रहा है, आपको कब कब क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप एक एनालाइज करके उस ग्रह के हिसाब से आप दान का सोच सकते हैं। शनि ग्रह जो है, ज़्यादा करके शनि ग्रह आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, तो आपको अल्कोहल किसी को नहीं पिलाना है। क्या होता है कि बहुत बार लोग पार्टी में बिल दे देते हैं, ठीक है आज की पार्टी मेरी तरफ से, लेकिन क्या है कि आपको बिल देते वक्त अगर आपका शनि 11th हाउस में है तो आप फूड दे सकते हैं, लेकिन अल्कोहल दान करना आपको अवॉइड करना है। यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि शनि महाराज जो है, शनि महाराज के बारे में अगर आप खास करके आप जॉब कर रहे हैं, आप कौन सी भी पोस्ट पे हो, आप इंजीनियर हो, क्लर्क हो, या फिर आप सीईओ हो, एमडी हो, कोई भी हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको शनि महाराज के अंडर कौन सी भी मिस्टेक्स नहीं करना है, वो चीज़ आपको हर्डल्स क्रिएट करेगी। तो ये आपको ज़्यादा करके ध्यान रखना है। और आपके हाथ के नीचे भी जो लोग हैं उनको भी आपको जिसको हम म्यूचुअली कहते हैं वो प्रॉपरली हैंडल करना है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना है। इसके बाद में सबसे जो महान दान जिसको हम कहते हैं, आप कुछ भी दान कर रहे हो, आप गरीब को दे रहे हो, किसी संस्था को दे रहे हो, किसी का कुछ चीज़ें आप स्पॉन्सर कर रहे हो, किसी गरीब की शादी लगा के दे रहे हो, कोई भी किसी भी प्रकार का दान आप कर रहे हो, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये दान अगर गुप्त रहता है तो इस दान का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा, लेकिन दान अगर गुप्त नहीं रहता है तो उसका उतना फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, श्रेष्ठ दान वही है जो गुप्त दान है। मैंने आपको जो चीज़ें अभी बताई कि आपके कुंडली के अनुसार कौन से ग्रह का दान आप कर सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखिए और इस प्रकार से आप दान कीजिए। धन्यवाद।